हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। आइए अब चलते हैं हम अपने एंगल्स को मेजर करने के प्रोसेस पे। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, जिसमें हमें बताया गया एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, ऐसे करके 4 मोर एंगल्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्यूट एंगल की जो मेजरमेंट रहती है वो हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहती है। सिमिलरली राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली हमारा 90 डिग्री का होता है। ऐसे करते करते हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स में अलग अलग डिग्रीज को ऑब्जर्व किया। बट द थिंग इज, अगर हमारे सामने कोई एंगल अगर बना हुआ है तो हम उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितने डिग्री का है, कि वो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। वी नीड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स। अब जैसे लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास रूलर होता है और स्केल होता है। तो ऐसे ही एंगल्स मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोट्रैक्टर होता है। प्रोटेक्टर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी टाइप स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में डी नहीं, वो एक सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नॉर्मल अपने कॉन्वर्जेशन में हम उसको क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। तो डी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। सो क्या कहा जा रहा है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जब भी हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, मींस एक पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो हमारे कितने डिग्रीज कवर होते हैं, 360 डिग्री कवर होते हैं। तो वो 360 डिग्री क्या होता है कि एक सर्कल पे 360 लाइंस, आप कह सकते हो कि वो 360 लाइंस बनी हुई होती हैं जो आपको एंगल रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ तो 360 पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, हर एक लाइन क्या होती है, एक डिग्री रिप्रेजेंट करती है। सपोज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते लास्ट जो डिग्री आती है पूरी 360 डिग्री आती है। 360 डिग्री को हम सिंपल मैथमेटिक्स की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पूरा का पूरा ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखने की नीड नहीं है। हम उसे नंबर्स की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई 90 डिग्री की बात करे तो 90 के साथ ये जो साइन ऊपर छोटा सा जो जीरो लगता है, दैट इज डिग्री। ये 75 डिग्री हो गया, ये 68 डिग्री हो गया। ऐसे करते हुए हम डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो छोटा सा जो सर्कल रहता है नंबर, किसी भी नंबर के ऊपर, वो किसका साइन होता है, डिग्री का साइन होता है। तो ये जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है। इससे हम क्या करते हैं, हमारे एंगल्स को मेजर करते हैं। द कर्व एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री। हमें पता है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे हमें 360 डिग्री मिलता है, लेकिन जो प्रोटेक्टर होता है उस पे हमारे पास सिर्फ 180 डिग्री तक होता है। इसमें हमें दो स्केल्स गिवन है। एक इनसाइड एक स्केल गिवन है जो 0, 10, 20 ऐसे जा रहा है, और एक आउटसाइड भी हमें एक स्केल गिवन है, वो भी 0 से लेके स्टार्ट होके 180 तक जा रहा है। अब ये इनसाइड आउटसाइड स्केल जो हमें गिवन है, हमें मेजर किससे करना है। देखो 0 डिग्री यहाँ भी है, 20 डिग्री यहाँ भी है इनसाइड वाले स्केल पे, और 20 डिग्री यहाँ भी है आउटसाइड वाले स्केल पे। तो अब हमें अपना एंगल मेजर किससे करना है वो हम अभी देखेंगे। लेकिन हम अपने एंगल मेजर करने के लिए दोनों ही स्केल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 से लेके 180 तक पूरी की पूरी कितनी लाइंस हैं हमारी, 180 लाइंस है। जैसे ये सिंगल सिंगल लाइन 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं 0 से काउंट करना स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4 5, बड़ी बड़ी लाइन आ गई 5, ये हो गया 5 डिग्री। फिर बड़ी लाइन के बाद 6 7 8 9 10, 10 नंबर की जो डिग्री आई उसको यहाँ पे प्रॉपर पूरा नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये 0 से लेके 10 तक के बीच में 10 लाइंस हैं, ऐसे 10 से लेके 20 तक के बीच में भी 10 लाइंस हैं। सो इन टोटल करते करते 180 तक कितनी लाइंस हो जाएंगी हमारी, 180 लाइंस हो जाएंगी, विच मीन्स 180 डिग्रीज हो जाएंगी। और हर छोटी लाइन 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो हर एक स्मॉल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है। आइए अब देखते हैं कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। सपोज वी वांट टू मेजर एन एंगल एबीसी। हमें ये एंगल गिवन है एबीसी, विच मीन्स एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। हमेशा वर्टेक्स पे एंगल बनता है। ये हो गई एंगल की आर्म, या जिसको आप साइड भी बोल सकते हो, और ये पॉइंट हो गया जहाँ पे एंगल बन रहा है, दोनों रेज आपस में मिल रही हैं, वो पॉइंट हो गया उसका वर्टेक्स।
हमें कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक इन फिगर, जैसे डी में जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है? हमारे सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो सेमी सर्कल में भी वो सेंटर पॉइंट आ गया। तो यही सेंटर पॉइंट हमें किसमें गिवन है? हमारे डी में भी गिवन रहता है। तो सपोज कोई भी एंगल हमने ड्रॉ किया, तो उस एंगल तो डी की हेल्प से हमने क्या करना है कि ये जो डी का जो सेंटर पॉइंट है, हमें हमारे वर्टेक्स पे पॉइंट करना है। इस तरीके से प्लेस करना है कि एंगल की जो आर्म्स हैं, बेस वाली आर्म जो है, वो हमारी इस लाइन पे डी की लाइन के साथ क्या करे? मैच करे। हमें कुछ नहीं करना, हम जो भी एंगल ड्रॉ किया है, रफली हमने कोई भी एंगल अगर ड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे कि डी का जो सेंटर पॉइंट है, अपने वर्टेक्स पे सेट करेंगे इस तरीके से कि डी का सेंटर पॉइंट और वर्टेक्स जो है दोनों सेम ही पॉइंट पे रहें। जस्ट लाइक इन दिस फिगर, यहाँ पे एम जो है, वहीं पे वर्टेक्स भी है एंगल का। और जो हमारी बेस लाइन है, बेस आर्म जो है वो डी की बेस लाइन के साथ क्या करे? ओवरलैप करे, मैच करे उसको। फिर हमने कुछ नहीं करना, बस हमने देखना है कि हमारी ये वाला जो आर्म है, जो ये वाली जो सेकंड रे है, वो डी की लाइन को कौन से डी के स्केल पे कौन से वाले नंबर पे मार्क कर रही है, कौन सा नंबर शो कर रही है। जस्ट लाइक इन दिस फिगर, यहाँ पे ये जो सेकंड आर्म जो है डी की, सॉरी, जो सेकंड आर्म है एंगल की, वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है? एक तो नीचे इनसाइड वाले स्केल पे वो 40 डिग्रीज मेंशन कर रही है, और आउटसाइड वाले स्केल पे वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 140। यहाँ पे हमें 2 स्केल्स गिवन है, अंदर 40 डिग्री शो कर रहा है, लेकिन बाहर वाले स्केल के अकॉर्डिंग वो कितना डिग्री शो कर रहा है? 140 डिग्री शो कर रहा है। सो हम इस एंगल को कौन सा डिग्री देंगे, ये देखते हैं कि क्या ये एंगल 40 डिग्री का है, क्या ये एंगल 140 डिग्री का है। इसका आंसर आपको मिलेगा आपके टाइप्स ऑफ एंगल से। टाइप्स ऑफ एंगल में जो हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 से 90 के बीच में होती है। तो जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं, वो कुछ इनसाइड के उसमें बनते हैं। सो जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो एंगल्स होते हैं, उनकी जो आर्म्स की ओपनिंग क्या रहती है? एक एक तरीके से आर्म्स जो होती है उसकी क्लोज्ड रहती हैं। उसकी आर्म्स, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो एंगल हमारा एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें दोनों आर्म्स जो है एक तरीके से अंदर की तरफ है, कोई बाहर की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। व्हेयरएज़ अगर हम यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल में देखें, तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो एक आर्म है, वो क्या है? बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। मीन्स 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स रहेंगे, उनकी जो कुछ तरीके से उनकी जो फिगर रहेगी, मीन्स एक आर्म जो रहेगी वो आउटसाइड की तरफ शो होएगी। एक्यूट एंगल में जो आर्म है, बेस आर्म तो दोनों में सेम ही है, बेस तो बेस में ही रहेगा। यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये बेस लाइन है, बेस लाइन तो वही सेम रहेगी। हमें पता चलेगा जो हमारी सेकंड रे है, ऑब्ट्यूज एंगल में जो रे रहेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, वेयरएज़ एक्यूट एंगल में जो रे रहेगी वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो उसी से हम पता लगाएंगे कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है, एंगल एबीसी जो था, क्या उसकी मेजरमेंट 40 डिग्री रहेगी या 140 डिग्री रहेगी? अब 40 डिग्री है हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से 90 के बीच में आ रहा है। 140 डिग्री है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। जैसे कि हमने अभी समझा कि एक्यूट एंगल में जो रे रहती है वो इनसाइड डायरेक्शन की तरफ रहती है, आउटवर्ड वो पॉइंट नहीं करती है। और ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये जो रे है इस एंगल की, वो क्या कर रही है? इनसाइड डायरेक्शन की तरफ ही हमें शो कर रही है। अगर वो इस तरीके से होती तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती, तो हम इस एंगल को कौन-सा एंगल कंसीडर करते? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन हमारे पास ये जो रे गिवन है वो हमारी आउटसाइड डायरेक्शन को शो नहीं कर रही है, व्हिच मीन्स इसकी जो डिग्री रहेगी इस एंगल की, एंगल एबीसी जो ये वाला है, इसकी डिग्री कितनी रहेगी हमारी? 40 डिग्री रहेगी। 140 डिग्री होता तो ऑब्ट्यूज एंगल होता, और वो क्या होता? आउटसाइड रे रहती उसकी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूँ, सपोज मैंने ये एक यहाँ पे मैंने एक ये एंगल ड्रॉ किया, अगर मैं इसको मेजर करती हूँ मेरे डी से, और डी की रीडिंग्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास डी की रीडिंग्स जो आई है
एक आई है हमारी 50 डिग्री और एक आई है हमारी 120 डिग्री। हम सपोज कर लेते हैं ये वाली जो रीडिंग आई है एंगल की डी से मेजर करने पे, तो अब ये जो एंगल है हमारा आउटसाइड वाला स्केल 50 डिग्री शो कर रहा है और इनसाइड वाला स्केल हमारा 120 डिग्री शो कर रहा है। अब एग्जैक्टली इसकी क्या डिग्री है वो हम ये वाली रे देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रे जो है बाहर की तरफ मींस आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्लोज्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी हमारी 120 डिग्री रहेगी। यहाँ पे 60 ले लेते हैं, 60 और 120 है साथ में और 50 और 130 है। तो कुछ भी हो, क्योंकि ये बाहर की तरफ रे शो हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल 60 डिग्री या 50 डिग्री तो हो नहीं सकता, वो कौन सा रहेगा हमारा 120 डिग्री या फिर 130 डिग्री रहेगा। तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि इस रे की पोजीशन ये इनवर्ट शो हो रही है या फिर आउटवर्ड शो हो रही है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपको आउटसाइड वाला स्केल यूज करना है मेजर करने के लिए डिग्रीज या फिर इनसाइड वाला स्केल यूज करना है। अब चलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस पर। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द एंगल and the angle between them is a right angle which is 90 degree, then the lines are said to be perpendicular. सिंपल है परपेंडिकुलर लाइंस, जब भी दो लाइंस क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मींस कि दो लाइंस आपस में क्या कर रही है कट कर रही है मीट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे। ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, चैप्टर नंबर 4 में इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस जब हमने पढ़ा था उसमें। अब दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्ट करते हुए वो कैसा एंगल बनाए, 90 डिग्री वाला एंगल बनाए या फिर राइट एंगल बनाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे फिगर में हमें गिवन है एक लाइन CD हमें गिवन है, एक लाइन AB हमें गिवन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट B पे, तो B पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट करते हुए वो कैसा एंगल बना रही हैं 90 डिग्री बना रही हैं, या फिर जिसको हम राइट एंगल भी कह सकते हैं। राइट एंगल आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन होती है, बेस लाइन होगी, बेस लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन होगी, तो इस तरीके का ये जो एंगल रहेगा हमेशा क्या रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब वो इंटरसेक्ट करते हुए कौन सा एंगल बनाएंगी? राइट एंगल बनाएंगी। इस तरीके से भी हो सकती है परपेंडिकुलर लाइंस। और ये जो सिंबल रहता है परपेंडिकुलर का रहता है, ये सिंबल 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको शो करना है कि जो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर शो करता है। तो हर बार इतना बड़ा-बड़ा लिखने की नीड नहीं है कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD या XY इज परपेंडिकुलर टू MN। हम ये परपेंडिकुलर का क्या कर देंगे साइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल सा उल्टा T जिसको कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए कौन सा एंगल बनाती हैं? राइट एंगल बनाती हैं, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या चीज है? परपेंडिकुलर का मीनिंग तो हमने समझ लिया कि परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है हमारा 90 डिग्री, वेयरएज बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है हमारा? बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि बाइसेक्ट करना मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। A perpendicular bisector is a line that bisects a line segment into two equal parts and makes an angle of 90 degrees at the point of intersection. कुछ नहीं है परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस वाला ही कंसेप्ट है। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करते हुए क्या करती हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है और वेयरएज जो बेस लाइन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ए बी कंसिडर कर लेते हैं, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एक लाइन आई, उसने क्या किया ए बी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट एम पर, इसको दे देते हैं ओ। अब ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर लाइन सा, मतलब ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए राइट एंगल फॉर्म कर रही है। लेकिन ओ एम ने जब इंटरसेक्ट किया ए बी को
और कुछ AB को दो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि इधर भी 3 सेंटीमीटर बना और इधर भी कितना लेंथ बना? 3 सेंटीमीटर बना। मतलब इन टोटल तो 6 सेंटीमीटर था। जब लाइन OM ने AB को डिवाइड किया तो इधर भी 3 सेंटीमीटर आया और इस साइड भी हमारा क्या आया? 3 सेंटीमीटर आया, व्हिच मीन्स कि OM ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि OM ने क्या किया? AB को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट कर देना। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि OM जो है वो AB का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो OM एक ऐसी लाइन है जो AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है और वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो OM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। लाइन सेगमेंट का सिंबल लिखते हुए, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वो लाइन जो बेस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और साथ के साथ उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब चलते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। ट्राइंगल्स तो आपको पता ही है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते ही आ रहे हो। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? अभी हम यहाँ पे उसके एंगल्स के बारे में भी बात करेंगे और वर्टिसेस के बारे में भी बात करेंगे। वर्टिसेस सिंगल बात हो तो वर्टेक्स और बहुत सारे हो तो वर्टिसेस। So as we know that a triangle is a polygon with the least number of sides. पॉलीगन क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज दे देती हूँ। सो पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ वो किससे मिलके बना होता है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सो ट्राइंगल क्या है? एक पॉलीगन है जो कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स से बना हुआ है। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम 2 लाइन सेगमेंट्स लेंगे तो क्या 2 लाइन सेगमेंट से हम कोई क्लोज्ड फिगर बना पाएंगे? चाहे इस तरीके से बनाए, चाहे कैसे भी बनाए। तो 2 लाइन सेगमेंट से हम क्लोज्ड फिगर यानी कि एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बेस मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो हमें लगेंगी वो क्या लगेंगी? 3 साइड्स लगेंगी। जैसे ही हमने थर्ड साइड ली तो थर्ड साइड ने क्या किया? इस फिगर को पॉलीगन बना दिया, व्हिच मीन्स कि ये फिगर क्या हो गई? क्लोज्ड फिगर हो गई और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये क्या हो गई? पॉलीगन हो गई। सो ये तो थोड़ा-सा बताया जा रहा है कि ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन है जो कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स से कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब एक बारी इसमें साइड्स, एंगल्स और वर्टिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। साइड्स क्या हो जाएंगी इसमें? AB साइड्स या फिर एजेस की अगर मैं बात करूं, दोनों सेम चीज है। साइड्स बोलो या फिर एजेस बोलो। AB इसकी साइड है, BC इसकी साइड है और AC इसकी साइड है। वर्टिसेस ये जो पॉइंट हो गए, कॉर्नर्स जिसको हम कह सकते हैं, वर्टिसेस में आ गया आपका A, B एंड C। अब एंगल्स अगर इसमें बात की जाए तो एंगल्स भी कितने हैं? 3 एंगल्स हैं। देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल B पे बन रहा है और एक एंगल C पे बन रहा है। तो एक एंगल A हो गया, एक एंगल B हो गया और एक एंगल C हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सिंगल लेटर वाले नेम दिए हैं। आप इसको वो 3 लेटर वाले जो नेम हम देते हैं एंगल्स को, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 लेटर में अगर हम एंगल A रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल B रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल C रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? सो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं और उसके 3 ही क्या होते हैं? वर्टिसेस भी होते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पे कि ट्रायंगल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल्स का जो क्लासिफिकेशन है हम 2 चीज़ों के बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो उसकी साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। कि साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और एंगल्स के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो आइए चलिए वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइड्स के बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल हो, मतलब जब हम उनकी लेंथ मेजर करें तो तीनों की तीनों मेजरमेंट जो आ रही हो वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हो,
तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल अगर ड्रॉ करूँ, तो सपोज एक साइड हो गई 5 सेंटीमीटर, एक साइड हो गई 6 सेंटीमीटर और एक साइड हो गई 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो तीनों क्या है? डिफरेंट है, तीनों के तीनों अनइक्वल है। सो ये कैसा ट्राइंगल हो गया हमारा? स्केलिन ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? टू साइड्स क्या रहती हैं? हमेशा इक्वल रहती हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर लूं, ये 6 सेंटीमीटर, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर, तो ये दो साइड्स क्या हो गई हमारी? इक्वल हो गई। जब भी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल रहेंगी तो वो कैसा वाला ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। देन लास्ट आता है साइड्स के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि नाम से ही जैसे पता चल रहा है इक्वी में इक्वल छुपा हुआ है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी, वो वाला ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये वाली थर्ड साइड भी 5 सेंटीमीटर। ये आपका बी का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका सी का एग्जाम्पल हो गया। जिसमें तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी वो ट्राइंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है वो हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा? स्केलिन ट्राइंगल। अब नीचे कुछ फिगर्स ट्राइंगल की हमें गिवन है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से फाइंड आउट करते हैं कि स्केलिन कौन सा है, आइसोसेलेस कौन सा है और इक्विलेटरल कौन सा है। सबसे पहले हम हमें जो ये ट्राइंगल गिवन है, जिसमें ये जो मार्क हमें गिवन है, ये मार्क क्या करता है? इक्वालिटी का मार्क शो कर रहे हैं। इस साइड पे और इस साइड पे, ये तीनों पे सिंगल सिंगल लाइन जो मार्क की हुई है, इट मीन्स कि ये तीनों लाइन्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो जिसमें तीनों लाइन्स विच मीन्स तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो वो कौन से वाला ट्राइंगल होता है हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये कौन से एग्जाम्पल, कौन से ट्राइंगल की फिगर हमें गिवन है? ये हमें सी की गिवन है। सिमिलरली जो सेकंड फिगर हमें गिवन है, उसपे सिर्फ दो साइड्स पे ये सेम मार्क हमें गिवन है, विच मीन्स कि ये दो साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, विच मीन्स ये फिगर हो गई हमारे बी वाले ट्राइंगल की। अब इसमें हमें एक भी साइड पे कोई भी मार्क हमें गिवन नहीं है, विच मीन्स ये तीनों साइड्स ही क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तभी ऐसी मार्किंग हमें नहीं गिवन। तो ये हमारा है स्केलिन ट्राइंगल, और स्केलिन यानी कि ए वाला ट्राइंगल की हमें फिगर गिवन है। आई होप आपको साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। ऐसे हम साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो साइड्स के टाइप्स में तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ट्राइंगल में कैसा एंगल रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। और एक्यूट एंगल क्या होता है? इस पे क्या कहा जा रहा है? इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ट्राइंगल का हर एक एंगल अगर 90 डिग्री से लेस है, मींस 90 डिग्री से कम है, तो वो कैसा तो वो कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। नेक्स्ट है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, एंगल्स के बेसिस पे बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो विच मीन्स हमारे 90 डिग्री की बात हो रही है। इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तीनों में से एक एंगल भी क्या रहेगा हमारा? 90 डिग्री रहेगा, तो इसका मतलब वो कैसा एंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा है? इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन क्या रहती है? कि वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि ट्राइंगल का अगर एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नीचे हमें फिगर्स भी गिवन है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री,
और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री। इसको हम देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक्यूट एंगल में जो आर्म्स रहती हैं उसकी एंगल की वो इनसाइड की तरफ रहती है हमेशा, वेयर एज ऑब्ट्यूज एंगल में वो एक आर्म कहाँ रहती है, आउटसाइड आउटसाइड डायरेक्शन में रहती है। जैसे ये जो जीके वाली जो लाइन है हमारी वो क्या है, आउटसाइड डायरेक्शन को शो कर रही है। सो ये हम देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। और राइट एंगल में तो हमें पता है एकदम स्ट्रेट लाइन रहती है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो सबसे इजीली फाइंड आउट हो जाता है। सो आई होप आपको ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि ट्रायंगल्स को हम साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है आइए देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन व्हिच हैज 4 साइड्स। सो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन अगेन आपको याद होगा क्लोज्ड फिगर होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। सो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो आइए चलिए जरा आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं आपको लास्ट क्लास का कितना ध्यान है। तो अगर मैं इस शेप की बात करूं, ये हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो अब इन साइड्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, जरा नेम देते हैं। सो फर्स्ट साइड हो जाएगी हमारी ए बी, नेक्स्ट हो जाएगी बी सी, देन सी डी, और लास्ट यानी कि फोर्थ साइड हो जाएगी हमारी एडी। एडी लिखो या डीए लिखो, बात एक ही है, सेम ही चीज, सेम ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके सिंबल नहीं भूलने हैं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे लिखते हुए मार्क्स में। मेन चीज इनके सिंबल नहीं भूलने हैं, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड आउट करना है एंगल्स। अब क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे। कौन कौन से एंगल हैं? यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, बी पे भी बन रहा है, सी पे भी बन रहा है। जितने भी वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स पे हमेशा एंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वहां पे 2 लाइन आके मिल रही है, या हम कह सकते हैं 2 रे आके मिलती हैं। नॉर्मली एंगल क्या होता है, जहाँ पे 2 रे जो होती हैं आपस में मिलती हैं, बट क्योंकि ये क्लोज फिगर है तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है। तो एंगल्स आ जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब हम बात करते हैं इस फिगर में डायगोनल्स की। डायगोनल भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती है। लेकिन वो कैसे वर्टिसेस होते हैं? जो नॉन एडजेसेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी के साथ जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो या तो ए है या फिर सी है, लेकिन जो डायगोनल बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? डी और बी के थ्रू बनेगी, क्योंकि बी जो है वो डी के साथ नहीं है, डी के ऑपोजिट साइड पे हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो एक डायगोनल बनी वो बनी डीबी, या जिसको बीडी भी लिखा जा सकता है। और ए और सी को भी आपस में ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी वो भी क्या रहेगी? डायगोनल रहेगी। अब क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का सिंबल इस पे भी यूज करना है हमें। डायगोनल्स जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को क्या करती है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। अब पढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कि क्वाड्रिलेटरल्स में हमने कुछ कुछ फिगर्स को क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, बिकॉज वो कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज अपना शो करती हैं। तो वन बाय वन करके हम अपने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम आसपास अगर हमें देखें तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हमें रेक्टेंगल के मिलते हैं। जैसे आप अपनी फोन स्क्रीन देख रहे हैं या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? हमारे रेक्टेंगल का। इवन योर बुक्स, नोटबुक्स सब किसके एग्जाम्पल में आती हैं? रेक्टेंगल के एग्जाम्पल में आती हैं। एक्चुअल में रेक्टेंगल हम उनको कंसिडर नहीं करते, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए वो रेक्टेंगल शेप रिप्रेजेंट करती हैं। सो देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में कुछ खास बातें, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। यस, एज वी ऑल नो 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड तो उसमें होएगी होएगी। अब उसमें क्या खास बात है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि अगर मैं ए बी लेके चल रही हूँ तो ए बी के ऑपोजिट साइड बनेगी हमारी सी डी, और ए डी के अपोजिट साइड बनेगी हमारी बी सी। सो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और साथ के साथ वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल
वही पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट जहाँ पे दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मैं ए बी और सी डी को अगर मैं बढ़ाऊं आगे एक्सटेंड करती हूँ किसी भी साइड से, तो वो और एक्सटेंड होती चली जाएंगी इस डायरेक्शन में, लेकिन कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल लाइंस। सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल भी है इसमें, रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे बात कर रहा है एंगल्स की, तो एंगल्स क्या है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे कितने डिग्री के बन रहे हैं रेक्टेंगल में? 90 डिग्री के बन रहे हैं। डजंट मैटर कि आप छोटा रेक्टेंगल बनाओ या आप बड़ा रेक्टेंगल बनाओ, उसमें हमेशा जो भी चारों एंगल रहेंगे हमेशा कितने रहेंगे? वो 90 डिग्री के रहेंगे। बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। इसके रेक्टेंगल में कितनी डायगोनल्स बनेंगी? 2 डायगोनल्स बनेंगी, और वो दोनों की दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल्स हो जाएगा, एक हो जाएगी हमारी AC और एक हो जाएगी हमारी BD। सो हमने क्या देखा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर मैं उसको इस रेक्टेंगल के नेमिंग के बेसिस पे लिखना चाहूँ तो AB इक्वल है CD के एंड AD इक्वल है BC के। ये हो गई साइड्स, साइड्स इक्वल हैं सिंबल उसका। साथ में पैरेलल भी है, तो AB हो गया पैरेलल CD के, पैरेलल वाला साइन 11 वाला। AD पैरेलल है BC के। C में क्या कह रहा है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, विच मीन्स एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल CB इक्वल एंगल DB इक्वल किसके? 90 डिग्री के। D जो प्रॉपर्टी है, बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। डायगोनल्स का नेम, डायगोनल्स हो गई एक हमारी AC हो गई और एक हो गई हमारी BD हो गई। तो AC और BD क्या है? आपस में इक्वल है। अगर सिंपल टर्म्स में मैं इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूं तो ये सारी क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की क्या खास बात है? अभी तक तो हम ये जानते थे कि स्क्वायर में 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब देखते हैं और क्या-क्या हमें स्क्वायर के बारे में पढ़ने में मिलेगा। सो सेकंड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर इज आल्सो अ 4 साइडेड पॉलीगन। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है? राइट एंगल है। नेक्स्ट जो है डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। जो स्क्वायर की डायगोनल्स है वो इक्वल है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही हैं और वो साथ के साथ 90 डिग्री भी बना रही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर लिखें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल BC इक्वल CD विच इज इक्वल्स टू AD। चारों की चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, वो भी क्या हो गए? सारे इक्वल हो गए 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। डायगोनल हो गई AC और एक हो गई हमारी BD। तो AC इक्वल हो गया BD के। यहाँ पे मैंने नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी, नेमिंग इसकी। ये B का है, ये C रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट D रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट में पॉइंट E। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करती हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अभी हमने देखा कि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, अगर मैं ये पॉइंट O कंसिडर करती हूँ, तो जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। मतलब OD जो है वो OB के इक्वल है। ये मार्क जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ट्राइंगल्स की साइड्स पे। और ये वाला जो पार्ट है OA वो किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। सिंगल मार्क यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। डबल मार्क यानी कि ये दो साइड्स क्या है? इक्वल हैं। और साथ के साथ वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स आपस में कट करते हुए वो कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चारों ही डायरेक्शन में वो 90 डिग्री रहेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के, साथ के साथ AC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BD पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज
जो स्क्वायर की होती है हमने इस फिगर के थ्रू इस फिगर में आइडेंटिफाई किया हमने। अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप के क्वाड्रिलेटरल पे जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज आल्सो फोर साइडेड पॉलीगन। द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। एक्चुअली में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये जो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे जो हम शेप्स पढ़ रहे हैं, ये एक टाइप के स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ही कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वो अलग-अलग शेप्स में क्या हो जाता है? रिप्रेजेंट हो जाता है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। बट ये चीज़ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और साथ के साथ डायगोनल्स क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फिगर में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD। सो जो बी पार्ट है, बी पॉइंट के अकॉर्डिंग अपोजिट ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, विच मीन्स कि ए बी इक्वल हो गया सी डी के एंड ए डी इक्वल हो गया बी सी के, और ऑपोजिट साइड्स साथ के साथ पैरेलल भी हैं। तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी एंड ए डी पैरेलल हो गया किसके? बी सी के। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स की बात हो रही है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल सी। एंगल ए के साथ बन रहा है बी और ए के साथ इधर डी बन रहा है, तो वो उनके साथ में बन रहा है, वो उनके एडजेसेंट एंगल है, ऑपोजिट एंगल नहीं है। तो ऑपोजिट एंगल क्या हो गया इसका? ए का सी हो गया। तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। सिमिलरली एंगल बी जो है, डबल मार्किंग देनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल मार्क हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं। सिर्फ बाइसेक्ट का नाम लिया है, 90 डिग्री नहीं बना रही हैं वो बाइसेक्ट करते हुए। सो डायगोनल्स बना लेते हैं। ये हो गई BD और ये ड्रॉ कर ली हमने AC। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं विच मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, इसको हम O नाम दे देते हैं। तो OA इक्वल हो जाएगा OC के और OD इक्वल हो जाएगा OB के। सो उसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, दैट इज रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो अ फोर साइडेड पॉलीगन। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल जस्ट लाइक स्क्वायर। इसमें भी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं, वो भी किस पे? राइट एंगल्स पे। ये सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली है। स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। सो इस फिगर में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ABCD नेम दे देते हैं फिगर को। सो पॉइंट B के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल BC इक्वल CD विच इज इक्वल्स टू AD। तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल में A और C बन जाएगा आपस में, AC इक्वल है और यहाँ पे D एंड B इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बना लेते हैं। ये हो गया DB और ये हमने डायगोनल सेकंड बना ली विच इज AC। थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हम ले लेते हैं O। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी OA इक्वल है OC के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही हैं। OD इक्वल है OB के और साथ ही साथ राइट एंगल भी बना रही है। OA इक्वल हो गया OC के, OB इक्वल हो गया OD के, OD और साथ में हमारा AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट शेप की, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें गिवन है वो देखते हैं। एज इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन, ठीक है, फोर साइड्स होती हैं इसमें। नेमिंग दे देते हैं ABCD।
इट हैज 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। अब ट्रेपीजियम की जो साइड्स हैं, टोटल साइड्स 4 हैं, लेकिन 4 में से सिर्फ 2 ही साइड्स हैं जो क्या है, आपस में पैरेलल हैं। यानी कि कौन-सी साइड्स पैरेलल हैं? पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पैरेलल साइड्स कौन-सी हैं। वी हैव एबी एंड सीडी एंड एडी एंड बीसी। सो एबी एंड सीडी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। व्हेयरएज़ अगर हम एडी और बीसी को एक्सटेंड करते हैं, तो किसी पॉइंट पे आके एडी एंड बीसी क्या हो जाएँगी? आपस में इंटरसेक्ट करेंगी बिकॉज़ यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा था और जैसे-जैसे लाइन आगे बढ़ती गई वैसे-वैसे उन दोनों के बीच का गैप क्या होता गया? कम होता गया। सो आगे जाके कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एडी और बीसी क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दैट्स व्हाई दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स हमारी क्या हो जाएँगी इस फिगर के अकॉर्डिंग ट्रेपीजियम की? एबी एंड सीडी। नेक्स्ट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज 180 डिग्री। अब एडजेसेंट साइड्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा? 180 डिग्री देगा। यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी का पेयर बनेगा। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी का पेयर बनेगा। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 हमें देगा और एंगल सी और एंगल बी भी कितना देगा? 180 डिग्री देगा। देन डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, यहाँ पे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है ट्रेपीजियम की बाइसेक्ट नहीं करती हैं। वो इंटरसेक्ट जरूर करती हैं लेकिन दे डू नॉट बाइसेक्ट। डायगोनल्स इंटीरियर में बन रही हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। सो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। आइए अब चलते हैं हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन्स हमने थोड़ा सा लास्ट चैप्टर में भी कवर किया था। वी में क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स। पॉलीगन्स को हम क्या करते हैं? उसके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे 3 साइड पॉलीगन जो था हमने उसको क्या नाम दिया था? ट्रायंगल नाम दिया था जिसमें 3 साइड्स थी। 4 साइड्स के पॉलीगन को हमने क्या नाम दिया था? क्वाड्रिलेटरल दिया था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। जिस पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं। जिसमें 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन बोलते हैं। ऐसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाती हैं तो उनके नाम भी क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। We can find many of these shapes in everyday life. For example, windows, doors, notebooks and so on. हम अपने आसपास कुछ भी देखेंगे हमें उसमें कोई भी शेप हमें उसमें विजिबल हो ही जाएगी। चाहे वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स हो, चाहे वो आपके घर का डोर हो, विंडो हो, कर्टेन हो, कुछ भी हो। आपके पास रखी हुई कोई भी आइटम उसमें कुछ ना कुछ आपको शेप इसमें से विजिबल हो ही जाएगी। सो आई होप आपको आज की क्लास का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।